इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन और प्लस हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर बनाते हैं जल। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। देखिए अभी अभी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग पढ़े हैं, कहे हैं कि ऐसे जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, खुद जलने वाला एक पदार्थ है। क्या है? जलने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन कहता है कि जलाने वाला, जलने में सहायता करता है। यदि कोई जल रहा है तो वो क्या करेगा? सहायता करेगा। लेकिन इन दोनों से मिलकर के क्या एक भिन्न गुण वाला जल का निर्माण हुआ है जो बुझाता है। आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल डालते हैं कि जल डालते हैं। पेट्रोल कहीं नहीं डालते हो और आग बढ़ जाएगा ना। यदि कोई अगर कहीं पे कुछ चीज जल रहा है ना और वहां ऑक्सीजन ना मिले ना, जैसे हम लोगों को नाक मुंह बंद कर दिया और सांस लेने का ना मिले ऑक्सीजन भीतर, तो क्या होगा? हम लोग कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और जमीनों पर रहेंगे। हम लोग 3 लकड़ी चले जाएंगे क्या उड़ने लगेंगे? कहाँ? तो अगर ऊपर जाने लगता ना नाक मुंह बंद करने से, सब नाक में कहीं भागना तो चोरी करके नाक मुंह बंद कर लेता, ऊपर उड़ जाता नहीं बन जाता लेकिन ऊपर नहीं उड़ेगा भैया। यानी 3 लकड़ी यानी कि भगवान के प्यारे बन जाएंगे ना। बात सही है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, हाइड्रोजन खुद जलता है, जलने वाला एक पदार्थ है। और जल लेकिन एक भिन्न गुण है, अलग गुण वाले। इन दोनों के अपेक्षा क्या है? अलग गुण है। जल आगे लगा है, फेंक दीजिए पानी बुझ जाएगा। बात गलत है कि सही है? सही है ना। अब देखिए ऑक्सीजन, देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया में के जे भैया मिल्क मिला है वो क्या करता है? भाग ले रहा है। के भाग ले रहा भैया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग लिया है। लिया ना? लिया ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में के भाग लिया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पता है क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक की इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? और इन अभिकारकों यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ के हैं जल है, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी हमसे पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बोतलो जल कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जल बता रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। अब आते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये हो गए अभिकारक और नए पदार्थ जो बना प्रतिफल हो गया। ठीक ना। अब रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन हो गया यानी कि O2, ये हाइड्रोजन यानी H2, जल बना दिए H2O बना दिए। इसे संतुलित करेंगे तो 2H2O होगा। क्या होगा? 2H2O। यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। ठीक ना। क्योंकि इसका संयोजकता होता है 2, इसका संयोजकता होता है 1, इसका 1 इस पे जाता है, इसका 2 इस पे जाता है। तो 1 ऑक्सीजन पर नहीं लिखा जाता है, H लिखा जाता है। H पर 2 क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक ना। तो चलिए इधर देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अरे सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में निरूपित करना यानी लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये क्या है? रासायनिक
समीकरण है। समझ में आ रही है? अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो होता है संतुलित, एगो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, संतुलित होता है, और दूसरा होता है असंतुलित। कौन सा होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। क्या होता है? ये असंतुलित, एगो क्या होता है? संतुलित, एगो असंतुलित। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों कह सकते हैं, प्रत्येक प्रकार के तत्वों की संख्या क्या हो? समान हो। तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? संतुलित समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखिए ऑक्सीजन इधर कै गो है? दो गो है, दो गो है ना। इधर ऑक्सीजन कौ गो है? यहाँ दो से गुना है, तो ये क्या है? यहाँ पे भी दो गो है। क्या गो है? ये दो से गुना है, यानी दो से गुना इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो कै गो है ऑक्सीजन? दो गो है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? दो दुना के, एच को दो दुना के। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही है? अब देखिए मान लीजिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं हम लोग, Mg प्लस Cl। तो कहेंगे यार यहाँ पे बनाएगा MgCl2। क्या बनाएगा? MgCl2, क्योंकि इसका संयोजकता दो होता है, इसका एक होता है, एक इस पे जाएगा, दो इस पे जाएगा, एक नहीं लिखा जाएगा लेकिन दो लिखा जाएगा। अगर हम इस समीकरण को इसी तरह से छोड़ दें तो कहेंगे इधर मैग्नीशियम एगो है, इधर मैग्नीशियम एगो है, क्लोरीन एगो है, यहाँ पे क्लोरीन दो गो है। प्रत्येक प्रकार के परमाणु समान हुए हुए भैया? क्लोरीन इधर एगो है, इधर दो गो है, बराबर है? नहीं है ना। तो प्रत्येक प्रकार के दोनों तरफ क्या है? परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये क्या है? असंतुलित समीकरण। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? एकदम पक्का बोल रहे हैं। अब आपको पढ़ने इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, समझे हो? पहले ये संतुलित असंतुलित समझ में आ गया है। और देखिए दूसरी बात, असंतुलित रासायनिक समीकरण जानते हैं क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान न हो, तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण को ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है? अब आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है? कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिसे कली चूना, देखें कली चूना यानी ढेला की तरह होता है, और में पानी डाल दीजिए ना भैया, ठंडा पानी डालिए, वो खलक खलक खोलने लगता है, गर्म हो जाता है। यानी वहां पे ऊष्मा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है। दूसरी बात कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि वहां पे ठंडक महसूस होती है। क्या होती है? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण, यानी कि ऊष्मा की कमी होती है। जैसे मान लीजिए अपने हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल डालिए, चाहे ठंडाई तेल होता है ना, जैसे नवरत्न हो गया, हिमगंगे, हिमरत्न, जो कुछ भी है, जब हाथ में लगाते हैं तो क्या होता है? ठंडक महसूस होती है ना? होती है कि नहीं होती है? तो वहां ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। सूझ जा, सूझ जा, सूझ जा बढ़िया से। उठाएंगे डंटवा ना, मार के खराब कर देंगे। तो झपा रहे हैं, दिनवा भर क्या कर रहे थे? समझ में आया हो क्या हम लोग अभी पढ़े हैं? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यानी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण क्या दिया गया है? जब कली चूना पर हम लोग जल डालते हैं तो उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊष्माक्षेपी जैसे एसीटोन, एसीटोन का नाम सुना है? जैसे लीजिए ना, ये सेंट हो गया, देखिए ये सेंट हो गया ना, अपने हाथ पर ऐसे मारेंगे हम लोग तो ये क्या होगा? हाथ पर ठंडक महसूस होती है। क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। क्यों ऐसा होता है जानते हैं? क्योंकि ये वाष्पन की क्रिया इसमें तेजी से होती है। क्या होती है? वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है। जब तेजी से होती है तो यहाँ पे क्या होती है? ठंडक महसूस होती है, यहाँ के तापमान घट जाता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। समझ में आ रही है?